अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ सोलर एनर्जी सिस्टम मलिकवाल और मैं आपके साथ मुखातब हूँ मियाँ इश्तियाक अहमद। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है मियाँ इश्तियाक अहमद के नाम से, आप ऐसी वीडियो वहाँ पर भी देख सकते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लाए हैं जो आपके मसाइल का यकीनन हल है 100%। आज हम बात करने वाले हैं बक कन्वर्टर के हवाले से। बक कन्वर्टर ऐसी क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का नाम है और इसका क्या फ़ायदा है। बक कन्वर्टर, इसका जो फ़ायदा यह है कि आप अक्सर आपकी परेशानी घरों में रहती है कि आपके जो डीसी मोटरें हैं, ख़ास करके जो आपने अपने डीसी एयर कूलर में लगा रखी हैं या पेडिस्टल फ़ैन में डीसी मोटरें लगी हुई हैं, जो आप 12 वोल्ट डीसी पे चलाते हैं, तो वो अक्सर जल जाती हैं। तो उसकी जलने की वजह आपकी जो सोलर पैनल हैं वो बड़े लगे होते हैं। किसी ने 600 वाट का सोलर पैनल लगा रखा है, किसी ने 580 वाट का लगा रखा है, किसी ने 550 वाट का लगा रखा है या 400 वाट का। जब आप उसके साथ उसे डायरेक्ट वायर के साथ उस डीसी मोटर को उसका कनेक्शन करते हैं, दरमियान में आप कोई कंट्रोलर नहीं लगाते, कोई बैटरी अटैच नहीं करते, कोई चीज़ भी अटैच नहीं करते, तब क्या होता है कि वो जो 12 वोल्ट डीसी मोटर आपके पंखे में लगी हुई है, जिसने 12 वोल्ट डीसी पे चलना होता है, उसका जो करंट एम्पेयर है उसने 6 एम्पेयर लेने होते हैं। तब पीछे से आपके जो सोलर पैनल हैं वो करंट दे रहे होते हैं, कोई 50 वोल्ट दे रहा होता है, कोई 55 वोल्ट दे रहा होता है, और करंट जो एम्पेयर की सूरत में आ रहा होता है वो कम से कम 10-12 एम्पेयर आ रहे होते हैं। तो इस वजह से वो मोटर जो 12 वोल्ट डीसी पे चलनी थी उसे वहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं 50, और जहाँ उसे करंट एम्पेयर की सूरत में 5 या 6 एम्पेयर चाहिए था वहाँ पे उसे मिल रहे हैं 10 एम्पेयर। तो इस सूरत हाल में वो चीज़ आपकी वो मोटर जल जाती है। तो लिहाजा आपने जब भी ऐसे बड़े सोलर पैनल लगाने हैं तो आप ये बक कन्वर्टर लगा सकते हैं, इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ये बक कन्वर्टर लगाने से आपको जो फ़ायदा होगा कि आपकी मोटरें आज के बाद नहीं जलेंगी। जो आपकी ये परेशानी थी कि हमारी मोटरें कोई 1 महीना चलती हैं, किसी की 2 महीने या 3 महीने, आखिरकार वो जल जाती हैं। उनके जलने की मेन वजह यही होती है, एक मोटर जो 12 वोल्ट डीसी पे चलनी होती है, आपने उसे वोल्टेज दे दी है। सोलर पैनल जो बड़ी प्लेट है 550 या 600 वाट की, उसके 50 से 55 वोल्टेज होते हैं, और 55 वोल्ट अगर आप ऐसी मोटर को देंगे जो 12 वोल्ट डीसी पे चलती है तो वो यकीनन जलेगी। और अगर आप साथ जो सिर्फ एम्पेयर चाहिए होते हैं 5 या 6, वो आप 10 या 12 से एम्पेयर दे रहे हैं। बड़े सोलर पैनल जो हैं वो 10 या 12 एम्पेयर कम से कम देते हैं, तो वो इस सूरत में वो जल जाती है। तो इस वक्त मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आपको बक कन्वर्टर दिखा देता हूँ। ये बक कन्वर्टर की फ़ोटोज है। इसमें 2 किस्म के ये बक कंट्रोलर आते हैं, बक कन्वर्टर। एक है सोगो कंपनी का, ये आप जो स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं ये सोगो कंपनी का है, और इसके अलावा एक और है टाइगर कंपनी। अब जो आपके सामने शो हो रहा है ये है टाइगर कंपनी का। ये इस वक्त दोनों अच्छे प्रोडक्ट हैं, और इस वक्त मार्केट के अंदर जो अभी तक रनिंग हालत में आए हैं वो ये 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक सोगो का है और एक टाइगर कंपनी का है। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है, मेरे ख्याल में ये 3,3500 लेके 5,000 मैक्सिमम तक इसकी प्राइस है। अगर आपने डीसी कूलर एयर कूलर लगाना है या डीसी पेडिस्टल फ़ैन लगाना है या आप छत वाले पंखे लगाना चाहते हैं, तो आपने आइंदा ऐसे करना है। अगर आप इसके साथ बैटरी अटैच नहीं करना चाहते, और इसकी बड़ी खूबी है कि इसके साथ आप बगैर बैटरी कैसे लगा सकते हैं, इसमें बैटरी वाला कोई फंक्शन नहीं है। बगैर बैटरी के आपने क्या करना है, आपने ऊपर सोलर पैनल लगाया 550 वाट का या 600 वाट का, आपने उसकी जो वायर नीचे लेके आनी है, उसके आगे ये बक कन्वर्टर की 4 वायरें होती हैं, 2 इनपुट की होती हैं, 2 आउटपुट की होती हैं। जो 2 इनपुट की हैं आपने उसके साथ उसे अटैच कर देना है, और जो 2 आउटपुट वाली हैं जिसके अंदर से 12 वोल्ट डीसी आउटपुट निकलेगा वो आपने अपने पंखे को लगा देनी है। इस तरह पीछे से चाहे 50 वोल्ट आएँ, चाहे 60 वोल्ट आएँ, चाहे 70 वोल्ट आएँ, आगे आपको वो बक कन्वर्टर जो है आपके फ़ैन को सिर्फ 12 वोल्ट डीसी वोल्ट देगा। और इसकी जो इनपुट रेंज है ये तकरीबन 48 वोल्ट से लेकर 72 वोल्ट तक काम करता है, और आगे जो आउटपुट निकालता है वो सिर्फ 12 वोल्ट डीसी है। इसके अलावा ये आपको मिलेगा कहाँ से, आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं, ये ऑनलाइन ऑलरेडी वेबसाइट हैं जिन पे ये मौजूद है। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो आप सोगो बक कन्वर्टर लिखें या टाइगर बक कन्वर्टर लिखें, ये गूगल में सामने शो हो जाएगा। मुख्तलिफ़ वेबसाइटों पर ये मौजूद है, आप वहाँ से ये ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो लगाने का तरीका है इसका वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बगैर बैटरी के आप इसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ आपकी मोटरें कभी भी नहीं जलेंगी। इसका बहुत फ़ायदा है, आप इसे ज़रूर लगाएं।
इंशाल्लाह हम भी इसे ऑर्डर करेंगे और मंगवाएंगे। इस पर बाकायदा एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, इसका पूरा उसका जो डेमो सेशन है वो आपको दिखाएंगे, उसके अंदर उसे लगाना किस तरह है, वो काम कैसे करता है। इसके अलावा इसकी एक जो बात रह गई है वो भी आपको बता दूं, ये 20 एम्पेयर का कन्वर्टर है, जहाँ ये वोल्टेज लेता है। इनपुट 48 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट तक काम करता है और आउटपुट सिर्फ 12 वोल्ट डीसी देगा आपको डायरेक्टली, कोई इसके अंदर सेटिंग नहीं है। विदाउट सेटिंग ये 12 वोल्ट ही आपको देगा और 20 एम्पेयर का इसके अंदर से जो करंट है वो बहाव करता है। तो 20 एम्पेयर का मकसद है कि अगर आपका एक डीसी फ़ैन जो पेडिस्टल है या एयर कूलर है 6 एम्पेयर वो लेता है, 6 और 6 12, 2 एयर कूलर आप चला सकते हैं, इससे ज़्यादा मत चलाइए क्योंकि 12 एम्पेयर बनते हैं तो वो 20 एम्पेयर का है। किसी चीज़ पर भी आप 100% लोड मत डालें, 60% 70%, क्योंकि ये चाइना प्रोडक्ट होती है और इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती कि आप इस पर इतना एतमाद करें कि 20 एम्पेयर इस पर डालें। और अगर आप छत वाले पंखे चलाते हैं तो छत वाला पंखा तो आपका सिर्फ 3 एम्पेयर लेता है, तो वो उस पर आप 3 और तकरीबन 4 पंखे आसानी के साथ चला सकते हैं। तो ये बड़ी ही कारआमद प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ जो लोग जिन्होंने एक सोलर पैनल लगा रखा है या 2 घर में लगा रखे हैं और डायरेक्ट बैटरी साथ लगाई हुई है और ऐसे डायरेक्ट तार उन्होंने अपने एयर कूलर के साथ लगाई है, तो वो लाजमी ये प्रोडक्ट लगा लें, इतनी महंगी भी नहीं है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो अप्लाइंस हैं उन्हें 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज मिलेंगे, जिसकी वजह से वो जलेंगे नहीं और ना ही बैटरी की झंझट है इसके अंदर, बैटरी से भी आपको छुटकारा है। तो इंशाल्लाह हम ये प्रोडक्ट लेके आएंगे और इस पर पूरा प्रैक्टिकल करके आपको भी दिखाएंगे। एक नई वीडियो बनाने तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।